हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल में आज हम कुकीज डिस्कस करेंगे। कुकीज क्या होते हैं और पोस्टमैन एपीआई टूल में हम कुकीज को कैसे मैनेज करते हैं, हम किस तरीके से टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं कुकीज पे, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पोस्टमैन में एचटीटीपी कुकीज को हम कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम उस पर टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कुकीज होते क्या है। कुकीज होते क्या है? कुकीज को हम एचटीटीपी कुकीज भी कहते हैं, इंटरनेट कुकीज भी कहते हैं और ब्राउजर कुकीज भी कहते हैं। ठीक है, कुकीज कह लीजिए या फिर एचटीटीपी कुकीज कह लीजिए या फिर इंटरनेट कुकीज कह लीजिए या फिर आप ब्राउजर कुकीज कह लीजिए। तो ये कुकीज होते क्या है, अब ये समझते हैं। तो कुकीज क्या होते हैं? कुकीज है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है फाइल में सेव्ड होती है ये इंफॉर्मेशन। और ये सेव्ड कहाँ होती है? तो ये क्लाइंट साइड पे सेव्ड होती है। ये क्लाइंट साइड पे सेव्ड होती है, वेब ब्राउजर में सेव्ड होती है। हम ब्राउजर यूज करके हम वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं। ब्राउजर यूज करते हैं ना हम वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तो ब्राउजर क्या हो गया? हमारा क्लाइंट साइड हो गया। तो वेब सर्वर क्या करता है? कुछ इंफॉर्मेशन को वो क्लाइंट साइड पे सेव कर देता है। जब भी हम किसी वेब पेज को विजिट करते हैं, जब भी हम किसी वेब पेज को विजिट करते हैं तो वेब सर्वर क्या करता है? कुछ इंफॉर्मेशन वो वेब सर्वर यानी कि क्लाइंट साइड पे वो सेव कर देता है। अब कैसे सेव करता है? फाइल में सेव कर देता है। ठीक है, फाइल में सेव कर देता है। तो कुकीज क्या होते हैं? दे आर फाइल्स। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, कुकीज आर द फाइल्स। बहुत छोटे साइज की फाइल्स होती हैं ये, विच कंटेन्स the information for the server, which contains the, इस फाइल में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? तो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। कुकीज आर द फाइल्स विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द सर्वर। सर्वर कह लीजिए या फिर आप वेबसाइट कह लीजिए, और वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट, वेब पेज। तो कुकीज आर दी फाइल्स विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द सर्वर और वेबसाइट, वेब पेजेस। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो ये टोटली डिपेंड करता है वेब पेज के डिजाइनर पे, वेबसाइट के डेवलपर पे, कि वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो क्लाइंट साइट पे सेव करना चाहता है। वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइट पे सेव करना चाहता है, वो किस इंफॉर्मेशन को याद कर रखना चाहता है। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा जब यूजर दोबारा जब क्लाइंट विजिट करे या दोबारा जब यूजर उस वेबसाइट को विजिट करे तो वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहता है, वो उस इंफॉर्मेशन को वो सेव कर देता है क्लाइंट साइड पे इन द फॉर्म ऑफ कुकीज। So cookies are the files which contains the information for the server of website, web pages. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कुकीज क्या है और किस तरीके की इंफॉर्मेशन सेव होती है कुकीज में। तो ये टोटली डिपेंड करता है वेबसाइट के डेवलपर पे और डिजाइनर पे। हो सकता है कि कुकीज के फॉर्म में वो यूजर नेम और पासवर्ड सेव करना चाहता हो, क्योंकि हम कई बार हम वेबसाइट पे जाते हैं, हम लॉग इन करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके, तो हो सकता है कि वो यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करे कुकीज में, इंटरनेट कुकीज में। या फिर हो सकता है कि वो ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करे कि हम वेब पेज पे जाकर के हम क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या क्या हम सर्च कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी कुकीज या इंटरनेट कुकीज में हम सेव कर सकते हैं या डेवलपर सेव कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन को वो बाद में यूज कर सकता है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो डेवलपर चाहता है कि वो क्लाइंट साइड पे सेव कर ले, जिसको बाद में दोबारा यूज किया जा सके, उस इंफॉर्मेशन को वो कुकीज जो फाइल्स हैं उसमें सेव कर लेता है क्लाइंट साइड पे। तो इस तरीके से कुकीज को हम सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे हमने यूजर ने लॉग इन किया, तो क्या होता है? एक सेशन क्रिएट हो जाता है। एक थोड़े टाइम के लिए एक सेशन क्रिएट हो जाता है उस यूजर को रिकॉग्नाइज करने के लिए उस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, और जैसे हम लॉग आउट करते हैं सेशन खत्म हो जाता है, या फिर थोड़े टाइम के बाद सेशन खत्म हो जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उतने टाइम के बाद सेशन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से सेशन मैनेजमेंट के लिए कुकीज
को यूज किया जाता है, ब्राउजर कुकीज को यूज किया जाता है, या फिर ट्रैकिंग के लिए यूज किया जा सकता है कुकीज को, कि हम किसी वेबसाइट को हम विजिट कर रहे हैं, उस पर हम क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी अमेजोन की वेबसाइट पे गए और वहां पे हमने पेन ड्राइव को सर्च किया, या किसी भी आइटम को हमने सर्च किया, ठीक है, किसी भी आइटम को हमने सर्च किया, तो अगर हम किसी दूसरे वेबसाइट पे अगर जब हम जाएंगे, तो क्या होगा कि जो हमें दूसरे वेबसाइट पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या फिर जो एडवर्टीजमेंट मिलेगी, उन्हीं आइटम्स की मिलेगी जो हम सर्च कर रहे होते हैं, जिससे कि हम क्या करें, हम उस पर क्लिक करें, हम उसको परचेज कर लें। ठीक है, इसका सेंस तो बनता है ना, क्योंकि यूजर को जो चाहिए अगर उसी की इंफॉर्मेशन अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे, तो चांसेस है कि वो उस चीज को खरीद लेगा, ऑब्वियसली। तो इस तरीके से ट्रैकिंग के लिए भी यूज किया जाता है कुकीज को। पर्सनलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। आप किसी वेबसाइट पे गए और आपने उस वेबसाइट को पे आपने कुछ थीम वगैरह सेलेक्ट किया, आपने कुछ कलर सेलेक्ट किया कि आपको इस वेबसाइट पे आपको नाइट थीम में चाहिए, या फिर आपको डिफरेंट कलर में चाहिए। कई बार कुछ वेबसाइट्स में ऐसे पर्सनलाइजेशन करने के ऑप्शंस होते हैं, तो पर्सनलाइजेशन के लिए भी कुकीज को यूज किया जाता है। तो क्या होगा, आपने वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंगली अपनी अपने चॉइस के हिसाब से आपने पर्सनलाइज कर लिया, और जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली वही थीम और वही कलर मिलेगा जो आपने चूज किया था, जो आपने सेलेक्ट किया था। तो पर्सनलाइजेशन के लिए भी ब्राउजर कुकीज को यूज किया जाता है। तो सेशन ट्रैकिंग के, सेशन मैनेजमेंट के लिए, ट्रैकिंग के लिए, पर्सनलाइजेशन के लिए ब्राउजर कुकीज को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कुकीज क्या होता है और किस तरीके से क्या क्या यूजेस हैं कुकीज के। तो अब जबकि हमें ये समझ आ गया है कि एचटीटीपी कुकीज क्या होते हैं और किस लिए इनको यूज किया जाता है, हम पोस्टमैन टूल ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से कुकीज को हम मैनेज करते हैं पोस्टमैन टूल में। तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास है पोस्टमैन टूल का शॉर्टकट, मैंने इस पर राइट क्लिक किया एंड ओपन। और ये पोस्टमैन टूल ओपन हो गया, और ये है वो वर्कस्पेस जो हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया हुआ है। आज भी हम इसी वर्कस्पेस को यूज करेंगे, माय वर्कस्पेस को। और ये सारे कलेक्शंस हैं जो हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किए हैं। अब आज के सेशन के लिए हम एक नया कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये प्लस साइन है ना, यहाँ पे क्रिएट न्यू कलेक्शन करने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया, और यहाँ दे देते हैं कलेक्शन का नाम, मैंने दे दिया सेशन 14 एंड एंटर। तो ये कलेक्शन क्रिएट हो गया सेशन 14 के नाम से। अभी तक हमें ये तो समझ आ गया है कि कुकीज हमें कहाँ से मिलते हैं। कुकीज हमें सर्वर से मिलते हैं। जब भी क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो हमें सर्वर से कुकीज मिलते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं सेशन 14 कलेक्शन में, और हम देखते हैं एक यूआरएल को रिक्वेस्ट सेंड करके कि हमें क्या कुकीज मिलता है उस यूआरएल से। तो दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम कुकीज एंड एंटर। अब इस गेट रिक्वेस्ट को, अब ये गेट रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे इस यूआरएल को, postmaneco.com। ठीक है, इस यूआरएल को हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो ये बेसिक ऑथराइजेशन के लिए है, लेकिन अभी हमने ऑथराइजेशन की इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर नहीं की है। हमें सिर्फ कुकीज को चेक करना है कि इस यूआरएल को जब हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमें कुकीज की इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, और ये देखिए बॉडी में हमें आया है अनऑथराइज्ड, क्योंकि हमने ऑथराइजेशन इसकी कंप्लीट नहीं की, हमने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। चलते हैं कुकीज में, या पहले चलते हैं हम हेडर्स टैब में, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपको ये कीवर्ड दिख रहा होगा, सेट कुकी। तो जब भी कोई वेबसाइट कुकी रिटर्न करती है, जब भी कोई वेबसाइट या वेब सर्वर कुकी सेंड करता है, तो हेडर में उसके आपको ना ये सेट कुकी ये कीवर्ड मिलेगा। ठीक है, सेट कुकी कीवर्ड मिलेगा विथ सम वैल्यू, यहाँ पे कुछ कुकी की वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो कुकी टैब है, यहाँ पे आपको उस कुकी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नेम, वैल्यू, डोमेन, किस डोमेन से ये कुकी आया है, पाथ, एक्सपायरी, एचटीटीपी सिक्योर है या नहीं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई वेब सर्वर हमें कुकी रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स में कोई कुकी देता है, तो इन दोनों जगह आपको कुकी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक कुकीज टैब में और दूसरा आपको हेडर सेक्शन के सेट कुकीज कीवर्ड में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कुकी की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कुकी को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि पोस्टमैन हमें कुकी मैनेजमेंट भी अलाउ करता है। पोस्टमैन के पास एक कुकी मैनेजर है जिसको यूज करके हम कुकीज को मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेज कर सकते हैं, इससे मेरा मतलब है कि हम कुकीज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम मॉडिफाई
कर सकते हैं। तो कुकीज को हम मैनेज कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे सेंड बटन के नीचे आप एक कुकीज ऑप्शन देख रहे हैं ना, मैंने इस पे क्लिक किया। ये है कुकी मैनेजर। अभी हमने postman-eco.com इस डोमेन को हमने रिक्वेस्ट सेंड किया था और यहाँ से हमें कुकीज मिले थे, कुकी मिला था ना। तो ये कुकी मिला था, ये कुकी, ये दिख रहा है ना आपको, ये कुकी मिला था। अब ये तो कुकी, अब इस कुकी की हमें इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे? इस कुकी पे मैंने क्लिक किया और एक कुकी की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब इस कुकी में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो ठीक है, ये एडिटेबल है, यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है इस कुकी को, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है आपको, ये क्रॉस का साइन, इसको आप क्लिक करेंगे तो कुकी डिलीट हो जाएगा। अब हमें अगर कोई कुकी नया ऐड करना है, कोई न्यू कुकी ऐड करना है, तो उसके लिए ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स नीचे आएगा, ये एडिटेबल बॉक्स है। ठीक है, ये एडिटेबल बॉक्स है। अब यहाँ पे है कुकी का नाम आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू आप दे सकते हैं, पाथ दे सकते हैं, ये डिफॉल्ट वैल्यूज आपको कुछ मिलेंगी। ठीक है, अभी मैं इन डिफॉल्ट वैल्यूज में ऐसा करती हूँ, मैं इसमें डोमेन ऐड कर देती हूँ बस। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ डोमेन ऐड कर देती हूँ। सॉरी, ये था हमारा कुकी जो हमने यहाँ ऐड कर रहे थे, और यहाँ पे कुकी का नाम भी मैं चेंज कर देती हूँ। इसको मैं चेंज करके कर देती हूँ postman_cookie। ठीक है, पाथ रहने देते हैं, ये एक्सपायरी को रिमूव करके एक्सपायरी की जगह मैं यहाँ पे कर देती हूँ डोमेन। डोमेन, फिर इक्वल साइन, डॉट postman-eco.com, ये मैंने यहाँ पे डोमेन ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सेव करना है। सेव कर दिया मैंने, दैट्स इट। अब इसको क्रॉस करके क्लोज कर देते हैं, हमने यहाँ पे एक कुकी क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब हम दोबारा से इस यूआरएल को हम सेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ठीक है, दोबारा से इस यूआरएल को हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सेंड बटन पे क्लिक किया। अब देखिए, पहले यहाँ पे एक कुकी था ना, अब यहाँ पे एक और कुकी ऐड हो गया, ये देख रहे हैं आप, अभी जो हमने कुकी क्रिएट किया था ना, वो कुकी यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से कुकी मैनेजर को यूज करके आप कुकीज को मैनेज कर सकते हो, आप कुकीज को ऐड कर सकते हो, कुकीज को मॉडिफाई कर सकते हो, आप कुकीज को डिलीट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कुकी मैनेजर को यूज करके कुकीज को हम मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। अब इस कुकी को अगर आपको डिलीट करना हो तो वापस हम चलते हैं कुकी मैनेजर में, और ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस का बटन है ना, इसको मैंने क्रॉस कर दिया और ये कुकी हमारा अभी यहाँ से डिलीट हो गया, मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ, तो देखिए वो कुकी डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी। अब कुकी को फिर से ऐड करना है, तो वापस गए, ऐड कुकी पे क्लिक किया, यहाँ पे आप कुकी का नाम दे दीजिए, मैंने दे दिया पोस्टमैन, कुकी पोस्टमैन वैल्यू, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ डोमेन। इक्वल साइन postman-eco.com। ठीक है, इसको सेव किया, दैट्स इट, क्लोज। अब हम जब सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो ये देखिए कुकीज 2 हो गए ना, कुकीज वहां पे 2 कुकीज हो गए। ठीक है, ये देखिए जो कुकी हमने अभी क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुकीज को क्रिएट करते हैं। ऐसा करते हैं हम, इसमें ऑथराइजेशन के लिए हम क्रेडेंशियल्स भी ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन टैब पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट सेक्शन में यहाँ पे पेरेंट्स के बाद है ना ये ऑथराइजेशन टैब, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे है बेसिक ऑथराइजेशन, तो बेसिक ऑथ, और यहाँ यूजर नेम पोस्टमैन, और पासवर्ड में पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे बॉडी में हमें ऑथेंटिकेटेड ट्रू आ गया और रिस्पॉन्स कोड ओके आ गया। विदाउट ऑथराइजेशन यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड हमें 200 नहीं मिल रहा था। ठीक है, और जो कुकी हमने क्रिएट किया था वो ये रहा कुकी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कुकी हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से जो भी वेबसाइट कुकीज रिटर्न करती है ना, वो कुकीज आपको, आप उन कुकीज को मैनेज कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ प्लस साइन पे क्लिक किया और एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया मैंने। यहाँ पे दे देते हैं यूआरएल में मैं दे रही हूँ google.com। ठीक है, https://
www.google.com। ठीक है, अब इस यूआरएल को हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सेंड बटन पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे हमें 3 कुकीज मिली हैं। ठीक है, अब इन कुकीज को अगर हमें मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुकीज पे हम क्लिक करेंगे और ये देखिए पहले हमने postman-eco.com को हमने रिक्वेस्ट सेंड किया था और वहां से हमें ये कुकीज मिली थी। ठीक है, अब जब हमने google.com को रिक्वेस्ट सेंड किया तो वहां से भी जो कुकीज मिली है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इस तरीके से आप जिस भी डोमेन को आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे वहां से अगर कुकीज रिटर्न होती है तो सारी कुकीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आपको जिस कुकी को मैनेज करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर मुझे पोस्टमैन से करना है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगी। अगर मुझे डिलीट करना है, ऐड करना है तो ऐड कर लूंगी, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कुकीज पे हम टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं ये गेट कुकीज में। ठीक है, अब इसी में यहाँ पे जो टेस्ट टैब है ना, ये जो हमने यहाँ पे कुकीज क्रिएट किया था ना ये वाला, इस कुकी को मैं क्लोज कर देती हूँ। सेव चेंजेस, और यहाँ पे इसको हम किस कलेक्शन में सेव करेंगे, सेशन 14 में, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कुकीज 2। मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी हम इस कुकीज वाले एग्जाम्पल में चलते हैं, जो पहला रिक्वेस्ट हमने सेंड किया था पोस्टमैन इको को। ठीक है, अब इसमें हमें टेस्ट राइट करना है, कुकीज पे हमें टेस्ट एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करना होगा। तो ये टेस्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे हम एक टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो उसके लिए हम पीएम लाइब्रेरी यूज करेंगे। पोस्टमैन में इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है ना, पीएम लाइब्रेरी। टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले के सेशंस में डिस्कस कर ली है। पोस्टमैन एपीआई टूल, एपीआई टेस्टिंग वाले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ, सारे वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट टैब में यहाँ पे हम एक टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेंगे कुकीज पे टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे पीएम लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, पीएम डॉट टेस्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे टेस्ट का नाम। तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, कुकीज के एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे कि जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें पर्टिकुलर कुकी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो कुकी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके लिए हम यहाँ पे अभी हम स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं चेक कुकी, और यहाँ पे डबल कोट्स के बाद कॉमा। अब ये फंक्शन है तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे हमें जो भी राइट करना है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ही राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमें कुकी के एग्जिस्टेंस को चेक करना है। तो हमें अगर ये चेक करना है कि ये वाला कुकी जो हमें रिस्पॉन्स में कुकी आ रहा है उसमें ये वाला कुकी आईडी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएम डॉट एक्सपेक्ट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे pm डॉट कुकीज डॉट हैज। अब कौन सा कुकी हमें चेक करना है, कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन। तो कुकी का यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं डबल कोट्स में, कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन, यही नाम है ना इसका, कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन, पोस्टमैन। ठीक है, इसके बाद डॉट टू डॉट बी डॉट ट्रू, टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असर्शन पॉइंट जहां पे हम चेक कर रहे हैं कुकी के प्रेजेंट होने के लिए, जहां पे हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को चेक कर रहे हैं। ये हो गया हमारा असर्शन। यहाँ पे हमने एक असर्शन ऐड किया है इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन का नाम क्या हो गया, चेक कुकी। ठीक है, हमारे फंक्शन हो गया कंप्लीट। अभी क्या होगा, हमें तो ये पता है कि ये कुकी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा ये टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक वेरिफिकेशन पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया, हमने एक यहाँ पे असर्शन ऐड कर दिया कुकी के एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए।
तो मैं इसको सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट को, और ये देखिए ये रहा टेस्ट रिजल्ट, और ये पास हो गया चेक कुकी, क्योंकि क्योंकि ये प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट है यहाँ पे। अब मैं इसमें एक कुछ यहाँ पे कुकी का नाम चेंज कर देती हूँ, पोस्टमैन की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ पोस्ट कर देती हूँ, कुकी पोस्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब इस नाम से तो हमें पता है कि यहाँ पे कोई कुकी हमने क्रिएट नहीं किया है, कुकी पोस्ट के नाम से हमने कोई कुकी क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। सेंड बटन पे क्लिक किया, और ये देखिए ये पे हमारा ये टेस्ट केस फेल हो गया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड फॉल्स टू बी ट्रू। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न हुआ है, कुकी प्रेजेंट नहीं है, और हमारा असर्शन पॉइंट यहाँ पे फेल हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से हम कुकी के प्रेजेंस को, कुकी के एग्जिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट केस राइट कर सकते हैं। अब हम कुकी की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने एग्जिस्टेंस को चेक किया ना, हम अब कुकी की वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक कॉपी कर लेती हूँ, उसके लिए हम एक और यहाँ पे फंक्शन राइट करते हैं, और इसको मैं कर देती हूँ पोस्टमैन वापस से करेक्ट। ठीक है, तो चेक कुकी वैल्यू, और इस लाइन को मैं रिमूव कर देती हूँ, फिर से राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या असर्शन ऐड करना होगा, पहले तो हमें यहाँ पे वैल्यू को फेच करना होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमें इस कुकी का वैल्यू चेक करना है। ठीक है, ये हमने कुकी ऐड किया था ना, हमें इसका वैल्यू चेक करना है। इसमें जो वैल्यू की वैल्यू है वो वैल्यू ही है, VALUE। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, pm.expect ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, pm.cookies डॉट गेट। तो पहले हम क्या करेंगे, कुकी की वैल्यू को हम फेच करेंगे कि एक्चुअली में हमें वैल्यू क्या मिला है। यहां से हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो किस कुकी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन की वैल्यू चाहिए, कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक्चुअल यहाँ पे हमें एक्चुअल जो कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन में जो वैल्यू है ना, वो मिल जाएगी। अब इसके बाद हम राइट करेंगे कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी ये इक्वल होनी चाहिए टू डॉट इक्वल, किस चीज के इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू सेट किया है तभी हमारा टेस्ट केस पास होगा। ठीक है, तो और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, तो ये जो इस नाम से कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन के नाम से जो कुकी जनरेट हुई होगी सर रिस्पॉन्स में, उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी यही वैल्यू सेट किया है, तो मुझे पता था तो मैंने एग्जैक्टली सेम वैल्यू डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और वैल्यू होगी तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ये है हमारे यहाँ पे असर्शन पॉइंट। तो ठीक है, अब हमारा टेस्ट केस हो गया है कंप्लीट। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड किया, इस यूआरएल को सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट केसेस हैं और दोनों ही पास हो गए हैं, क्योंकि जो ये कुकी जनरेट हुई है, जो ये कुकी रिस्पॉन्स में आई है, हमें उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, मैच हो रही है। अगर यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू डाल दें, टेस्ट डाल दें, तो क्या होगा, ये टेस्ट केस हमारा फेल फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमें मिलेगा वैल्यू और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेस्ट, तो दोनों मैच नहीं होंगे और हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू पर हमें मिला क्या है, सॉरी एक्सपेक्टेड है हमारा टेस्ट और हमें मिला क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं हो रहा, तो हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। तो इस तरीके से हम टेस्ट केसेस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुकीज पे। अब ऐसा करते हैं, जो कुकी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ना, कुकी अंडरस्कोर पोस्टमैन, एक बार इसकी वैल्यू चेंज करते हैं कुकी मैनेजर यूज करके। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे कुकीज सेंड बटन के नीचे जो कुकीज ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक किया और ये हमारा कुकी मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ से हम कुकीज को मैनेज करते हैं, और ये है वो कुकी जो जिसमें हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करके राइट कर देती हूँ, वैल्यू की जगह ABC। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव, इसको कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है, अभी हमारे इस कुकी में यहाँ पे वैल्यू की जगह ABC आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं करती हूँ सेंड। तो ये देखिए ABC आ गया, और यहाँ पे हम टेस्ट की जगह, अभी ये हमारा जो टेस्ट केस है ये फेल हो गया है, क्योंकि हमें
हमारा जो एक्चुअल जो हमें मिला है वो एबीसी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेस्ट। अब इस टेस्ट की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं एबीसी। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों मैच हो जाएगा। सेंड कर दिया मैंने और ये देखिए यहाँ पे हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए। तो इस तरीके से हम कुकीज के एग्जिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं, कुकीज की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, कुकीज पे हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।